नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? मेरे बेटे ने मुझसे ये सवाल पूछा है कुछ दिन पहले। उसको पता है अब मैं फ्री हो चुका हूँ। आज से 10 साल पहले तक जो भी मैं काम करता था, मैं डॉक्टर था, एक जॉब करता था मैं एक कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी में एज़ अ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, सैलरीड एम्प्लॉयी था और मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं था उस समय। तो मेरा बेटा मुझे देखता था और बोलता था कि पापा मैं आपका वाला काम नहीं सीखना चाहता। क्योंकि उसमें मुझे बहुत हाथों में दर्द होता था और कमर में दर्द होता था। अल्ट्रासाउंड का काम है ही ऐसा। स्पेशली मेडिकल में अगर आप सर्जन हैं तो बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है ऑपरेशन करते समय। अगर आप सोनोलॉजिस्ट हैं जैसे मैं हूँ, अल्ट्रासाउंड करता हूँ, तो मुझे बहुत देर तक एक पोज़ीशन में अपना हाथ और अपनी कमर को पकड़ के रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से पेन होता है। तो शाम को मैं घर आया करता था, तो कभी मेरी वाइफ़ मुझे दवाई लगा रही है, कभी मैं उसको दवाई लगा रहा हूँ और 6-7 महीने में, साल भर में 1 बार हम लोगों को उस पेन के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। अभी बहुत ही सीवियर पेन था। अब फ़िलहाल वो कंडीशन नहीं है। हम लोग का अपना 2 स्टार्टअप्स है। हम दोनों हस्बैंड-वाइफ अब फाइनेंशियली फ्री हैं। तो मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था, मान लीजिए वापस मुझे जाना हो 20 साल की उम्र में, मतलब अगर वो 20 साल का होता है और वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, बहुत सक्सेसफुल होना चाहता है, ताकि वो पैसे के लिए काम ना करे। तो वो एक कौन-सी स्किल या कोई ऐसी चीज़ बताइए जो उसको सीखना चाहिए। दोस्तों, उस चीज़ को मैं शुरू कर चुका हूँ अपने घर में। उसको पता नहीं है अभी, लेकिन मैंने चालू कर दिया है। बुक रीडिंग, किताबें पढ़ना एक ऐसी कॉम्प्लेक्स स्किल है जो कई सालों में आती है। पहले तो आप बेसिक इंग्लिश सीख पाते हैं। उसके बाद मुझे याद है स्कूल में जब इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ करता था, तो एक बहुत मुश्किल सवाल आता था, बहुत ही मुश्किल। उसको बोलते थे रेफ़रेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कि जो एक एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसमें से आपको मतलब निकालना होता था, एक कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है। मुझे याद है 12th तक वो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होता था, मुझे समझ में नहीं आता था। और इंग्लिश को या किसी भी भाषा को समझने के लिए केवल एक ही तरीका है, आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन नॉलेज या किसी चीज़ को पढ़ करके ज्ञान इकट्ठा करना, वो एक स्टेप और मुश्किल है, बल्कि मल्टीपल स्टेप्स हैं। क्योंकि मेरी ही लाइब्रेरी में इस समय करीब 10,000 किताबें होंगी और उसमें से कुछ किताबें तो ऐसी हैं मैं 1 दिन में पढ़ लूँगा। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिसको एक पेज भी अगर मुझे पढ़ना और समझना हो, तो शायद 2 महीने लग जाएँ। क्योंकि उसके ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मुझे अंदर घुस-घुस करके खोजना पड़ेगा, उसका मतलब निकालना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक एआई की बुक है, ये है दोस्तों, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न अप्रोच। ये मैंने खरीद ली क्योंकि मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं सकता हूँ। ये मेरे लेवल के बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी मैंने खरीद ली। अभी मेरे पास करीब 25-30 किताबें होंगी जो एआई के ऊपर हैं, जिसको मैं पढ़ सकता हूँ और 4-5 ऐसी किताबें हैं एआई की, जो मेरे लेवल के बहुत ऊपर हैं। बट ये 25-30 किताबों को पढ़ने के बाद मैं थोड़ा इस लायक बन पाऊँगा कि मैं वो किताबें पढ़ पाऊँ। तो एक चीज़ है जो मैं अपने बच्चों को या आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो सीखने पर ज़ोर दीजिएगा। आम तौर पे ये होता है कि जैसे ही हम स्कूल से या कॉलेज से पास होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी जॉब मिले जिसमें हमको सबसे ज़्यादा सैलरी मिले। अभी रिसेंटली एक भाई साहब मुझे बता रहे थे कि उनकी बेटी ने एक जॉब जॉइन की है जहाँ पर उसको कस्टमर्स के साथ में बात करना होगा, बहुत बात करना होगा। तो जब आप किसी इंसान से बात करते हैं फ़ोन पर अपनी, उसको सेल्स करते हैं या उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, तो वो एक स्किल है। तो जब भी आप कोई नौकरी पकड़ें, तो ये ज़रूर अपने आप से पूछें कि उसमें मैं कौन-सी स्किल सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। मुझे बहुत देर से रियलाइज़ हुआ, जब मैं लखीमपुर आ गया था 2011 में। 2011 में मेरी उम्र थी 34-35 ऐसी थी। तो 30 साल के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे डेडिकेटेड कुछ-कुछ चीज़ों को पढ़ना है। ये 4 चीज़ें
मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा सीखे, आप भी सीखें। स्टडी मनी, स्टडी पीपल, स्टडी बिजनेस एंड स्टडी द वर्ल्ड। इसी के चारों तरफ मैंने dkbrains.com को बनाया भी है। बहुत यंग एज से मैंने पढ़ा था, वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट को पढ़ना शुरू किया था, बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर को पढ़ना शुरू किया। जितने भी दुनिया के आज सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो पैसे की दुनिया में सक्सेसफुल हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में, रमन महर्षि, उन्होंने अपने आप को समझना शुरू किया एट द एज ऑफ 15-16। खैर वो चीज़ तो एक विरला है जिसमें कि मेडिटेशन आपको होता है, इसमें कई जन्मों का काम होता है। बट फिर भी आपको ये 4 चीज़ें ज़रूर सीखनी है अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। सबसे पहला मनी। हम लोग इस समय WBX नाम की एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत से सीरीज़ कवर कर रहे हैं। तो जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं पैसे के, जितने रूप, जितने भी स्टेप्स, जितने भी एंगल्स मिल सकते हैं वो सब सीखिए। ये मत पूछिए कि इसकी मुझे ज़रूरत है कि नहीं। अगर आपका ब्रेन उसको ग्रैस्प कर पाता है तो सीखिए। अच्छा, पैसा अकेले नहीं आता, पैसा आता है झंझट के साथ। आप लोगों के साथ मिल करके अपनी टीम बनाते हैं, अपने बिजनेस बनाते हैं, तो आपको समझना होगा लोगों को। आजकल एक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। उसमें कैसे किसी को बात करके आप बदल सकते हैं। मतलब मैनिपुलेशन नहीं, मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी से ध्यान से उसको सुन करके, उसकी मर्ज़ी से, अगर कोई आदमी एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई भी काम में और बेटर बनना चाहता है, चेंज होना चाहता है, तो उस चेंज को ला पाने का, चाहे वो आदमी अपने एडिक्शंस को छोड़ना चाहता है, मोटापा छोड़ना चाहता है और मोटिवेशन चाहता है, अच्छे से पढ़ना चाहता है, उन सब चीज़ों को ला पाने का एक विज्ञान है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ये बहुत मुश्किल विज्ञान है और मैं आजकल इसको सीख रहा हूँ। ये आता है पीपल में, स्टडी पीपल। और जब मैं बोलता हूँ स्टडी मनी एंड स्टडी पीपल, तो पीपल में सबसे पहला पर्सन आप खुद हैं। ये मुझे बहुत देर से समझ में आया था दोस्तों। अगर मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ, अपने नेचर को नहीं समझता हूँ, तो मैं गलत इन्वेस्टमेंट्स करूँगा, मैं गलत चीज़ों को पढ़ूँगा प्रोफेशनली। हो सकता है मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट ना हो, फिर भी मैं मेडिकल में चला जाऊँ, आईएएस में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आईएएस की तैयारी करूँ, या इस तरह की कोई भी चीज़ जहाँ पर मेरा डिसीजन बाद में लगे कि वो गलत है, इसके लिए मुझे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। इसमें मेरी मदद की है दोस्तों ज़ेन योगा ने। 2003 का वो साल मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ तब से मैंने खुद को समझना शुरू किया। फिर आपको समझना है, तब चाहे आप इसको, मतलब आपकी मर्ज़ी है चाहे नहीं मर्ज़ी है। आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिज़नेस समझना ही पड़ेगा। बिज़नेस में ढेर सारी चीज़ें हैं, कैसे आपके ऑर्ग चार्ट बनता है, मतलब आपकी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट कैसा है, उसमें सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन काम करेंगे, उसके नीचे कौन काम करेंगे, किसका किसका कौन सा रोल होगा। ये थियरी में नहीं, प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। आजकल मैं एक बुक कवर कर रहा हूँ, उसका नाम है द लर्निंग फैक्ट्री। बहुत अच्छी बुक है। अरुण मायरा जी टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जॉब करते रहे हैं, 25 साल जॉब किया उन्होंने। तो उन्होंने किताब लिखी है, उनकी मल्टीपल बुक्स हैं, लेकिन ये बुक मुझे सिखा रही है हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल। क्योंकि जब एक आदमी अपने घर के लोगों के साथ में बातचीत करके उनको नहीं समझ पा रहा है, उनको उनसे काम नहीं करा पा रहा है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पास 10 लोगों की या 50 लोगों की टीम होगी तो आप उनसे काम करा पाएंगे। और फाइनेंशियली फ्री अगर होना है तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, लोगों से काम कराना पड़ेगा। और लास्ट में स्टडी वर्ल्ड। आपके आसपास की दुनिया के बारे में हमारा ब्रेन बहुत आसानी से एजम्पशंस बना लेता है। जो चीज़ नहीं समझ में आती उसके बारे में कह लेता है कि मुझे समझ में आ रही है, और यहीं पर हम मूढ़ के मूढ़ रह जाते हैं, बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रह जाते हैं। मैंने बहुत समझदार लोगों को देखा है, एक पॉइंट के बाद आकर के वो खोजना ही बंद कर देते हैं, सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। इसलिए आज अगर मैं फिर से पीछे जा सकूं, अपने बेटे को आज जो मैं सलाह देना चाहता हूं, या खुद को 20 साल की उम्र में अगर सलाह देना चाहता हूं, तो ये 4 चीज़ें मैं उसको बोलूँगा, शुरू कर, सीखना शुरू कर। स्टडी मनी, स्टडी पीपल, स्टडी बिजनेसेस एंड स्टडी द वर्ल्ड। मतलब सवाल पूछो,
केवल जाकर के स्कूल की किताबों को पढ़ कर के एग्ज़ाम को पास करके अच्छे नंबर पा कर के कुछ भी नहीं पाओगे। केवल एक नकली फेक कॉन्फिडेंस आएगा और जितनी बड़ी, जितनी अच्छी डिग्री मिलेगी, उतना ही घमंड आएगा। आपको उम्मीद होगी कि लोग मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी देंगे, खूब मोटी सैलरी मिलेगी, जो कि अब एआई के आने के बाद अब नहीं होगा। अच्छी-अच्छी नौकरियाँ जा रही हैं और जो लोग बेचारे थोड़ी बहुत नौकरी पा भी रहे हैं, वो भी बहुत स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं। गूगल के वो लोग जो कि एआई के फील्ड में काम कर रहे थे गूगल के लिए, बोलते हैं हमसे बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है एआई। अब वो लोग जॉब छोड़-छोड़ कर के घूम रहे हैं और दुनिया में लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए। एक अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ़ कैसे जीना चाहिए। ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपके पापा-मम्मी आपको उँगली पकड़कर फाइनेंशियली फ्री बना पाएँगे। आज मैं फ्री हो चुका हूँ फाइनेंशियली, लेकिन मैं अपने बच्चों को फ्री नहीं कर सकता। उनको अपना खुद का लेसन सीखना होगा, क्योंकि ये चारों बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं। किसी इंसान को समझना बहुत मुश्किल चीज़ है। पैसे के अंदर रह कर के भी पैसे को समझना बहुत मुश्किल काम है। और दुनिया, भैया तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। बिज़नेस हर रोज़ बदल रहा है। नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पुरानी तरीके से बिज़नेसेस को मार डाल रही है, डिसरप्ट कर रही है। तो ये 4 चीज़ें मैं अपने आप को सिखाऊँगा अगर मैं वापस जा सकूँ फाइनेंशियली फ्री होने के लिए।